हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर ममता राठी। डॉक्टर ममता एजुकेशनल प्लेक्स में आप सभी का फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे हैं डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग और उसमें हम लोग बात कर रहे हैं एन्युइटी मेथड में। इसके पहले हमने डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग की एन्युइटी मेथड से एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। उसके पहले भी हमने डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग के काफ़ी बेसिक कंसेप्ट्स भी देख लिए हैं। वो तीनों वीडियोज़ के लिंक जो है मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। अगर आप उन सारे वीडियोज़ को पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक को कॉपी कर उन वीडियोज़ को आप स्टडी कर सकते हैं। आज एन्युइटी मेथड के दूसरे प्रॉब्लम के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे सेकेंड प्रॉब्लम से, एन्युइटी मेथड डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। अब जैसे कि मैं हर बार कहती हूँ कि अकाउंटिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने का सबसे पहला स्टेप होता है केयरफुली हमारी प्रॉब्लम को रीड करना। तो हम लोग हमारी प्रॉब्लम को एक बार रीड कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे सामने प्रॉब्लम लिखा गया है। द इंडिया कंपनी लिमिटेड एक्वायर्ड ऑन लीज बेसिस अ प्रॉपर्टी फॉर ₹37,910 फॉर 5 years from 1st January 2015. The company decided to depreciate the lease by annuity method, charging interest at 10% per annum. The annuity table shows that an investment of ₹3.791 at 10% for 5 years yields ₹1 per year for 5 years. The company closes the books as on 31st December each year. Show calculation of annual depreciation and lease account for 5 years. अब यहाँ पर हमने प्रॉब्लम को केयरफुली रीड कर लिया है। हम लोग हमारी प्रॉब्लम को थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे कि इस प्रॉब्लम में हमें क्या क्या देखना है। सबसे पहले तो हमें बताया गया है कि इंडिया कंपनी ने जो प्रॉपर्टी ली है वो लीज बेसिस पर ली है। तो जो प्रॉपर्टी एक्वायर की है वो लीज बेसिस पर एक्वायर की है और 1 जनवरी 2015 को 5 ईयर्स के लिए उसको एक्वायर कर दिया गया है। और कॉस्ट जो है प्रॉपर्टी की वो है 37,910 रुपीज़। इसके बाद कंपनी ने जो डिसाइड किया है डेप्रिसिएट करने के लिए मेथड वो है एन्युइटी मेथड। और यहाँ पर फिर से जो इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है वो है 10% पर एनम से। आगे हमें बताया गया है कि एन्युइटी टेबल जो शो करता है इन्वेस्टमेंट को, तो जो इन्वेस्टमेंट है 3.791 की 10% से 5 ईयर के लिए यील्ड करती है ₹1 फॉर 5 ईयर्स। अब ये एन्युइटी टेबल जो है वो लॉग टेबल की तरह काम करता है। मैंने इसके पहले वीडियो में भी ये बात को क्लियर किया था कि एन्युइटी टेबल जो है वो हमें हमारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके देता है। अब यहाँ पर हमें वैल्यू दी गई है और उस वैल्यू के हिसाब से हमें हमारी एन्युइटी टेबल को यूज़ करना है और इस वैल्यू को कन्वर्ट करके हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब कहा गया है कि कंपनी बुक्स क्लोज करती है 31 दिसंबर ईच ईयर को। तो अब यहाँ पर हम एनुअल कैलकुलेशन को डिप्रिसिएशन करेंगे और उसी के साथ साथ लीज अकाउंट को भी हम कैलकुलेट करेंगे। अब इसके पहले का जो प्रॉब्लम था उस प्रॉब्लम में हमारी जो एनुअल यील्ड थी ऑन एन इन्वेस्टमेंट वो दी हुई थी हमें। इस प्रॉब्लम में जो इन्वेस्टमेंट है उसे सिक्योर किया गया है एनुअल यील्ड ऑफ ₹1 से। यानी कि यहाँ पर दिया गया है कि इन्वेस्टमेंट टू सिक्योर एन एनुअल यील्ड ऑफ ₹1, तो यहाँ पर दिया गया है। अगर हम डेप्रिसिएशन की लैंग्वेज में बात करें तो इसे हम इस तरह से रख सकते हैं कि अगर कॉस्ट ऑफ एसेट 3.791 होगा तो एनुअल डेप्रिसिएशन जो है वो होगा ₹1 का। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एनुअल डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा कैलकुलेशन ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन। अब जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि कॉस्ट ऑफ ₹3.791, तो एनुअल डेप्रिसिएशन जो रहेगा वो रहेगा ₹1 का। लेकिन हमारा जो कॉस्ट है वो दिया गया है 37,910 का, तो एनुअल डेप्रिसिएशन कितना रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग जो इक्वेशन बनाएंगे वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इक्वेशन हमारा बन जाता है 37,910 डिवाइडेड बाय 3,791 इज इक्वल टू 10,000। अब जो एनुअल डिप्रिसिएशन हमारे पास आया है वो आया है 10,000 रुपीज़ का।
अब मैं एक छोटी सी सिंपल सी ट्रिक आपको बताना चाहूँगी। जब भी हम एनुअल डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं तो एक थंब रूल होता है हमारी एन्युइटी टेबल का। अब जहाँ पर हमारी टेबल वैल्यू जो है वो लेस देन ₹1 होती है, तो कॉस्ट ऑफ एसेट जो है उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं टेबल वैल्यू के साथ। और उसी के साथ साथ जब भी हमारी टेबल वैल्यू जो है वो मोर देन ₹1 हो जाती है, तो हमारी जो कॉस्ट ऑफ एसेट है उसे हम डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि पहले वाले प्रॉब्लम में हमने कॉस्ट ऑफ द एसेट को मल्टीप्लाई किया था हमारी टेबल वैल्यू के साथ, क्योंकि वहाँ पर जो टेबल वैल्यू दी गई थी वो टेबल वैल्यू 0 से कम 0 पॉइंट थी, यानी कि ₹1 से कम थी। लेकिन इस प्रॉब्लम में हमें जो टेबल वैल्यू दी गई है वो ₹1 से ज़्यादा है, यानी कि 3.791 रुपी है यहाँ पे। तो यहाँ पर ये ₹1 से ज़्यादा होने के कारण हम लोग इसे डिवाइड कर रहे हैं। तो ये जो डिवीजन आएगा यहाँ पर, तो वो डिवीजन आएगा हमारा 10,000 रुपीज़ का। तो जैसे कि हमें पता है 37,910 डिवाइडेड बाय 3.791 इज इक्वल टू 10,000। तो यहाँ पर हमारा एनुअल डेप्रिसिएशन आ गया है 10,000। अब जो लीज अकाउंट हम बनाएंगे, उस लीज अकाउंट में जो डेप्रिसिएशन होगा हमारा, वो डेप्रिसिएशन हर साल के लिए फिक्स होगा और वो 10,000 रुपीज़ ही होगा। ये मैंने पहले की प्रॉब्लम में भी आपको स्पेसिफाई कर दिया था। तो चलिए अब हम लीज अकाउंट बनाते हैं। ये आपके सामने लीज अकाउंट का एक फॉर्मेट है। जैसे कि हम लेजर अकाउंट बना रहे हैं, तो यहाँ पर हम डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड बनाएंगे। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट ऑन डेबिट साइड और साथ ही साथ डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट ऑन क्रेडिट साइड। तो लीज अकाउंट हमारा 1 जनवरी 2015 से शुरू होगा, क्योंकि 1 जनवरी 2015 को हमने लीज एक्वायर की गई है 5 ईयर्स के लिए, और उसकी जो कॉस्ट थी वो थी 37,910। तो हम डेबिट साइड में हमारी एंट्री कर देंगे 1 जनवरी 2015 को टू बैंक अकाउंट 37,910 रुपीज़ की। अब जैसे कि हम लोग एन्युइटी मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो एन्युइटी मेथड में हम इंटरेस्ट पेड करते हैं। इंटरेस्ट का जो रेट है वो हमें प्रॉब्लम में दिया गया है। इंटरेस्ट हमें 10% पर एनम से पेड करना है। एन्युइटी मेथड में जो इंटरेस्ट पेड किया जाता है वो इंटरेस्ट एसेट की ओपनिंग बैलेंस पर पेड किया जाता है। तो हमारा जो एसेट का ओपनिंग बैलेंस है 37,910, उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट 3,791 रुपीज़ आएगा। तो इंटरेस्ट की एंट्री हम यहाँ पर कर देंगे। इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर दिया जाता है, तो 31 दिसंबर 2015 को डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट अकाउंट 3,791 रुपीज़, यानी कि 10% ऑफ कॉस्ट, ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब जबकि हम ईयर एंड की एंट्री कर रहे हैं, तो ईयर एंड में हम डेप्रिसिएशन भी प्रोवाइड करते हैं। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री लीज अकाउंट की क्रेडिट साइड पर हो जाएगी। तो हम एंट्री करते हैं 31 दिसंबर 2015 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 10,000 रुपीज़। ये जो एनुअल डेप्रिसिएशन हमने अभी अभी वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया था वही डेप्रिसिएशन है। ये डेप्रिसिएशन हर साल के लिए फिक्स रहेगा। तो 10,000 डेप्रिसिएशन हमने दे दिया। अब 2015 की सारी एंट्रीज हमने कर ली है, तो 2015 का अकाउंट भी हम क्लोज कर देंगे। अब जैसे कि हम देख सकते हैं डेबिट साइड जो है वो एक्सीड हो रही है क्रेडिट साइड से, तो हम टोटल करेंगे डेबिट साइड से 41,701 रुपी। अब जो बैलेंस होगा वो बैलेंस हमें कैरिड डाउन दिखाना है, तो वो बैलेंस हम यहाँ पर लिख देंगे 31 दिसंबर 2015 को टू बैलेंस कैरिड डाउन 31,701 रुपीज़। अब ये जो बैलेंस कैरिड डाउन है वो नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, या फिर नेक्स्ट ईयर में हम उसे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। तो हमारी एंट्री होगी नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट डे को, यानी कि 1 जनवरी 2016 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 31,701 रुपी। अब 31,701 जो है वो 2016 का ओपनिंग बैलेंस है, तो इस ओपनिंग बैलेंस पर ही 10% इंटरेस्ट हम पेड करेंगे, और इंटरेस्ट जो पेड करना है वो एट द एंड ऑफ द ईयर करना है। तो 31 दिसंबर 2016 को हम डेप्रिसिएशन भी प्रोवाइड कर देंगे, यानी कि साल के आखिरी में हम डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करते हैं। डेप्रिसिएशन का रेट तो फिक्स है 10,000 रुपीज़ का, तो वो हमने दे दिया। साथ ही साथ इंटरेस्ट भी हम दे देंगे डेबिट साइड में। तो 31 दिसंबर 2016 को टू इंटरेस्ट अकाउंट 3,170.10,
अब ये जो है वो 10% है हमारी ओपनिंग बैलेंस की, यानी कि 2016 का जो कॉस्ट है यानी कि ओपनिंग बैलेंस है वो है 31,701, तो उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट हमने चार्ज किया है यहाँ पे। तो इसी तरह से 2016 की भी सारी एंट्रीज हो गई है, तो हम अकाउंट को क्लोज करेंगे। यहाँ पर भी डेबिट साइड एक्सीड हो रही है और टोटल आएगी 34,871.10, तो इसी के साथ हम अकाउंट क्लोज कर देंगे। अब जो बैलेंस बच रहा है उस बैलेंस को हमें बैलेंस कैरिड डाउन के नाम से दिखाना होगा। तो 31 दिसंबर 2016 को क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस कैरिड डाउन 24,871.10 रुपीज़ आएगा। अब ये जो बैलेंस कैरिड डाउन है उसे हम नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। तो नेक्स्ट ईयर में 1 जनवरी 2017 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन आएगा 24,871 रुपी 0.10। अब ये है हमारा ओपनिंग बैलेंस। अब 2017 का ये ओपनिंग बैलेंस है, इसके ऊपर हमें 10% इंटरेस्ट चार्ज करना होगा। तो 10% इंटरेस्ट जो चार्ज होगा वो आएगा 2,487.11 रुपीज़। तो वो इंटरेस्ट हमने एट द एंड ऑफ द ईयर डेबिट साइड में दे दिया है और उसकी एंट्री कर ली है। अब एट द एंड ऑफ द ईयर हमें जो इम्पोर्टेंट एंट्री करनी पड़ती है वो है डेप्रिसिएशन की, तो वो भी हम दे देंगे। क्रेडिट साइड में 31 दिसंबर 2017 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 10,000 रुपीज़। ये जो 10,000 है ये हमने कैलकुलेट करके रखा है और डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट है वो हर साल फिक्स रहेगी, हर साल चेंज नहीं होगी। तो इसी के साथ 2017 की भी सारी एंट्रीज हमने कर ली है, तो इसे हम अकाउंट क्लोज कर देंगे। डेबिट साइड ज़्यादा है तो उसी से शुरुआत करते हैं। 27,358.21 हमारी टोटल आएगी और जो बैलेंस बचेगा उसे हम एडजस्ट करेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन के नाम से, यानी कि क्रेडिट साइड में बैलेंस कैरिड डाउन हो रहा है 17,358.21 रुपीज़ का। तो यहाँ पर हमने बैलेंस कैरिड डाउन दिखा दिया है। अब इस साल का बैलेंस कैरिड डाउन जो है वो अगले साल में ट्रांसफ़र कर देते हैं और अगले साल का वो ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। तो 1 जनवरी 2018 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 17,358.21 रुपीज़ यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। अब ये है ओपनिंग बैलेंस 2018 का। अब इस ओपनिंग बैलेंस पर हम 10% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो 31 दिसंबर 2018 को डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट अकाउंट 17,358.21 पर 10% इंटरेस्ट आएगा 1,735.82। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। एट द एंड ऑफ द ईयर हम डेप्रिसिएशन को भी प्रोवाइड करेंगे। तो 31 दिसंबर 2018 को क्रेडिट साइड में बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 10,000 रुपीज़ और इसी के साथ हम अकाउंट को क्लोज कर देंगे। अकाउंट की टोटल आ रही है 19,094.03 रुपीज़ और जो बैलेंस कैरी डाउन आ रहा है उसे हम लिख देंगे 31 दिसंबर 2018 को क्रेडिट साइड बाय बैलेंस कैरिड डाउन 9,094.03 रुपीज़। अब ये जो कैरी डाउन बैलेंस है वो नेक्स्ट ईयर में ब्रॉड डाउन हो जाएगा, यानी कि ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर में यानी कि लास्ट ईयर में, अब जैसे कि हमें बताया गया है कि लीज अकाउंट जो है वो 5 ईयर्स का हमें बताना है, तो 5वें साल में हम लोग आ गए हैं। तो 5वें साल का जो ओपनिंग बैलेंस है वो ओपनिंग बैलेंस हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 9,094.03 रुपीज़। अब ये लास्ट ईयर है और लास्ट ईयर में भी हम लोग इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे, लेकिन इंटरेस्ट रेट के साथ नहीं, तो उसे हम एडजस्ट कर देंगे। अगर हम इंटरेस्ट रेट के साथ यहाँ पर लिख देंगे तो यहाँ पर कुछ अमाउंट वैरी हो जाएंगी। अब जैसे कि इंटरेस्ट रेट के साथ अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर 3.43 रुपीज़ से ये अमाउंट वैरी हो जाएगी, लेकिन ये लास्ट ईयर है और लास्ट ईयर में हमें अकाउंट क्लोज करने हैं, तो हमें इंटरेस्ट में ये अमाउंट को एडजस्ट कर देना है। डेप्रिसिएशन अकाउंट में हम इस इंटरेस्ट को हम इस अमाउंट को एडजस्ट नहीं करते। इसका रीज़न मैंने पहले भी बताया है कि इंटरेस्ट जो है वो थेरेटिकल टर्म में है और वो रियल में हम नहीं देते हैं, लेकिन जो लॉस होता है उस लॉस को कवर करने के लिए हम लोग ये चीज़ को यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये जो एडजस्टिंग अमाउंट होती है हमारी लास्ट ईयर में, ये एडजस्टिंग अमाउंट हम इंटरेस्ट के साथ एडजस्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले 31 दिसंबर 2019 यानी कि लास्ट ईयर का डेप्रिसिएशन हम लोग प्रोवाइड कर देंगे क्रेडिट साइड में बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 10,000 रुपीज़।
अब जैसे कि क्रेडिट साइड एक्सीड हो रही है तो हमारी टोटल जो है वो टोटल आ जाएगी 10,000 रुपीज़, और जो रिमेनिंग बैलेंस होगा, गैप होगा, उसे हम एडजस्ट कर लेंगे, जो होगा 905.97 रुपीज़ का। अब ये जो अमाउंट है वो एडजस्ट की है हमने। अगर हम कैलकुलेट करते हैं 10%, यानी कि 9,094.03 पर अगर हम 10% से कैलकुलेट करते हैं तो अमाउंट वेरी हो जाएगी 3.43 रुपीज़ से। अब ये 3.43 रुपीज़ जो है वो हमने यहाँ पर एडजस्ट कर लिए हैं हमारी टोटल तक आने के लिए, हमारी अकाउंट को क्लोज करने के लिए। तो इस तरह से लास्ट ईयर में इंटरेस्ट के अमाउंट को हमें एडजस्ट करना है और उस एडजस्टमेंट को हमें यहाँ पर इस तरह से दिखाना है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये दोनों भी प्रॉब्लम, पहले प्रॉब्लम में हमने एनुअल डिप्रिसिएशन को देखा था और इस प्रॉब्लम में हमने टेबल वैल्यू के साथ कॉस्ट ऑफ एसेट के साथ एनुअल डिप्रिसिएशन को देखा है और लीज अकाउंट को बनाया है। तो दोनों भी प्रॉब्लम अपने आप में अलग है, अलग एडजस्टमेंट लेकर आए हैं, और दोनों भी प्रॉब्लम में हमने एनुअल डिप्रिसिएशन को सॉल्व किया है और साथ ही साथ लीज अकाउंट को भी सॉल्व कर दिया है। तो ये प्रॉब्लम एन्युइटी मेथड से डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। आपको इन प्रॉब्लम में अगर कोई भी दिक्कत होती है या फिर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आपके डाउट भेज दीजिएगा, मैं 100% उन सारे डाउट्स के आंसर आपको क्लियर कर दूंगी। सो फ्रेंड्स, एन्युइटी मेथड के और प्रॉब्लम के साथ हम लोग आएंगे और नए एडजस्टमेंट के साथ उसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए इन प्रॉब्लम को देखते रहिए, सॉल्व करते रहिए। कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट प्रॉब्लम का जो वीडियो मैं अपलोड करूँगी वो सबसे पहले आप देख सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम एन्युइटी मेथड की और एक नई एडजस्टमेंट के साथ आएंगे और नई तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। टिल देन, कीप ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।